लक अलहम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने पूछा है कि हम जो भी काम करते हैं, काम जब पूरे होने के करीब जाता है, कामयाबी के करीब पहुंचते हैं तो फिर नाकामी हाथ लगती है। इन्होंने लिखा कि हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ कि हम कामयाबी के करीब जाते हैं और फाइनली फिर हमें कामयाबी नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है और ये इस तरह के मामला दूर करने का क्या वजीफ़ा है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। याद रखिएगा कि हर तकलीफ़ और आजमाइश और सहूलत और खुशी सब अल्लाह ताला की तरफ से है। इसलिए परेशानियों और मुसीबतों का हल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू लाने में है, यानी अल्लाह की तरफ जाने में है। अल्लाह की तरफ जाना मतलब अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल, अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया उन चीज़ों से रुकना है। अल्लाह ताला की तरफ तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए भी मुतवज्जे हों और अपने मसाइल का हल अल्लाह ताला के हवाले कर देना सीखिए। गोया अल्लाह ताला को अपने मसाइल के हल का मालिक और खालिक समझिए। अल्लाह ताला कभी आपको बेसहारा नहीं छोड़ेगा। नेज़ उसके साथ शुक्रगुजारी की कैफियत पैदा कीजिए। बज़ाहिर हमें महसूस होता है कि हमें कोई नेमत हासिल नहीं है, हमें कुछ मिला नहीं है और हर तरफ से हम परेशानियों से घिरे हुए हैं। जबकि अगर आप गौर करें, देखें तो आप देखेंगे कि हर आन, हर लहज़ा, हर वक्त हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में डूबे हुए हैं। सांस लेते हैं, हाथ पैर दुरुस्त है, आँखें दुरुस्त है, ज़बान दुरुस्त है, कान दुरुस्त है, बॉडी सेहतमंद है। क्या नहीं दिया अल्लाह ने हमारों को? बहुत कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों का शुक्राना अदा करने बैठ जाए ना तो ज़िंदगियाँ गुजर जाएंगी, लेकिन शुक्राना अदा नहीं होगा। इसलिए ज़ाहिर में परेशानी ही क्यों ना नज़र आए, बंदे का हर काम मालिक का शुक्र अदा करना है। बंदे का काम जो है वो हर वक्त मालिक का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला ज़रूर अपने इनामात में इजाफ़ा फरमाएगा और दुनियावी परेशानियाँ भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी। आइए, नाकामी जिनको लगती है या जिनको परेशानी आती है, कामयाबी हासिल नहीं होती, उनके लिए मैं कुछ वज़ाइफ पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। पहला काम आप ये करें कि सूरे वाक़िया और सूरे तारिक फजर और मगरिब के बाद एक एक मरतबा पढ़ने का एहतमाम करें। सूरे वाक़िया और सूरे तारिक ये दोनों सूरतें कुरान पाक की मगरिब के बाद और फिर फजर के बाद एक एक मरतबा पढ़ने का आप मामूल बना लीजिए। 5 वक्त नमाज की आदत बनाइए और फजर और मगरिब में ये आप पढ़ा करें। और दूसरा काम, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। इस्तिग़फ़ार की, चूँकि परेशानियाँ अक्सर हमारे हाथ के ही किए हुए गुनाहों की वजह से आते हैं। इस्तिग़फ़ार की वजह से गुनाह माफ़ होते हैं और जब गुनाह माफ़ होंगे तो परेशानियों का दरवाज़ा इंशाअल्लाह बंद हो जाएगा। तो कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया ये भी है कि आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। और नंबर 3, हस्बे तौफ़ीक सदका करें। जितना है आपके पास, 1 रुपया ही सही, 2 रुपया ही सही, सदका खैरात करें कि सदका खैरात से भी रुकावटें दूर होती हैं। और एक बहुत प्यारा वजीफ़ा है, आप इसको पढ़ा करें। ये सुबह शाम 7 मरतबा आप पढ़ें। क्या? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हदीस शरीफ में है कि जो आदमी सुबह और शाम 7 मरतबा ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाएगा। तो ये दुआ याद कर लीजिए। और ज़्यादा अल्फाज तो है नहीं इसमें। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसको लिखकर इसको याद कर लीजिए। सुबह शाम 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़िए, इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। और ये जो आप काम नहीं बनने की शिकायत कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो काम आपके बनते चले जाएंगे। अल्लाह करीम हम सब को तमाम तरह की परेशानियों से, काम ना बनने के मामलात से महफूज फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।